सच में डरना चाहिए। जो 5 लाख आबादी है, ऐसे देश से धमकी मिल रही है। क्या अब इंडिया को बताना चाहिए कि इंडिया में 140 करोड़ का आबादी है। जिस देश से लेके खाते थे अब उसी पे थूक रहे हैं। यानी कि आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी, जिस थाली में खाया उसी में। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मालदीव ने ऐसा ही किया इंडिया के साथ। इंडिया का बहुत बुरा भला कहा ही है। इंडिया को मोदी को लेके तो बहुत बुरा भला ट्वीट किया ही है इन्होंने, मगर उससे भी ज्यादा इन लोगों ने इंडिया का पब्लिक को है, जो बहुत ही कचड़े के ढेर में रहने वाले, जो मालदीव जैसा होने के लिए सपना देखना चाहिए इन लोगों को। मालदीव जैसा। नमस्ते एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल में। आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए, हो सके तो शेयर भी करिए और लोगों को पता चले कि मालदीव में हो क्या रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है। वाकई हम हार गए हैं क्या 5 लाख वाले आबादी देश से, या हम पीछे हट रहे हैं जो 5 लाख आबादी है इन देशों से? क्या हमें धमकी मिल रही है मालदीव से? बहुत ही बातें सुनने के लिए मिली है। यानी कि उन्होंने अपना औकात जो है वो दिखाई दिया है। सिर्फ 5 लाख का आबादी है जिस देश में, उस देश से एक प्रधानमंत्री को इतना बड़ा बातें कहना या इतनी पब्लिकों को गाली देना। चलो फाइनली जानते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। वहाँ का जो रहने वाला है कुछ मंत्री वो है, या इन्होंने इन लोगों ने ट्वीट किया है जब लक्षद्वीप जैसे एक आइलैंड का फोटो आया, या जो वायरल हो रही है अभी जो केस, उनको लेके जो एक फोटो मोदी जी ने पोस्ट किया है। यानी कि ऐसा एक प्लेस है हम इंडिया में, कहीं इंडिया के अंदर जो हम घूम सकते हैं या सेफली इंजॉय कर सकते हैं अपना एक प्लेस को। तो इन लोगों को ना जाने कैसे मिर्ची लग गई। इनमें मालदीव को नाम दूर दूर कहीं तक भी नहीं था, क्योंकि इसमें मेंशन किया ही नहीं था मोदी जी ने। मगर इन लोगों को अचानक से क्यों चेड़ हो गया पता नहीं। फिर आ गए इन लोग को कुछ मंत्री और बहुत बुरा भला कहने लगे इंडिया को। जैसे कि कुछ मछुआरे होते हैं जो नदी किनारे या कहीं पर भी शौचालय करते होंगे, तो इन लोगों ने आप कहना शुरू कर दिया है मालदीव जैसे देश इंडिया के ऊपर उंगली उठा रहा है। उनका कहना यह है कि मालदीव जैसा होने के लिए एक इंडिया के लिए सपना है, या इंडिया को सपना देखना पड़ेगा। क्या गजब करते हैं वहाँ का लोग। सिर्फ 5 लाख जिस देश में आबादी है, अगर उनका एटीट्यूड है, तो जिस देश में 140 करोड़ रहते हैं भारतीय आम, उनको कितना गर्व होगा अपने देश से। तो अब पाकिस्तान तो छोड़ ही दो, तो अभी हाल फिलहाल थोड़ा दूर में ही, उससे पहले इन लोगों से लिपटते हैं। जो मालदीव में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है, वो सिर्फ उन्होंने, मालदीव का कहना यह है, जो वहाँ का आम या जो भी है वहाँ का रहने वाले, इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही, जब इलेक्शन से पहले ही बताया जा रहा है कि जोर जोर शोर शोर से इलेक्शन का जो अनाउंस कर रहे थे, इंडिया गेट आउट, इंडिया गेट आउट, ऐसे नारा जो मालदीव का मंत्री है या जो भी है, इन लोगों का कहना है, जिन्होंने भी क्या है उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। यानी कि इंडिया को कहने के लिए ऐसे कुछ भी नहीं। हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है मालदीव से, मगर उससे पहले ही जो तूफानी आना था वो आ ही गया है मालदीव को लेके। हर एक वेबसाइट, जितना भी बुकिंग साइट है इंडिया में, 10,000 से भी ज़्यादा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर दिए गए हैं। और उससे भी ज़्यादा जो वहाँ पर रूम बुकिंग किए थे या जितना भी था जाने वाले इंडिया से, सभी ने बाइकआउट का ट्रेंड चालू कर दिया। सलमान खान, अक्षय कुमार, यानी कि बॉलीवुड में जितना भी हस्ती है, यानी कि अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, हर एक खिलाड़ी ने जम के बाइकआउट किया है इस वक्त मालदीव को लेके, क्योंकि हमें मालदीव जाना नहीं है और हम जाना नहीं चाहते। जो इस देश में 5 लाख की आबादी है, उसका अगर इतना बड़ा एटीट्यूड होगा, तो आप ये समझ लो इंडिया का कितना एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही क्या है, मैं कहता हूँ जो इंडियन वालों जितना भी है सेलिब्रिटी इन लोगों ने बिल्कुल ये ठीक किया है कि इनको बाइकआउट ही करना चाहिए। ऐसे देश जो एक 5 लाख की आबादी है, वो अगर इंडिया का सर पे उठ के कुछ बोलेगा और हम इस वक्त कुछ नहीं करेंगे, तो यानी कि हम मर चुके हैं। तो इस वक्त जो कर रहे हैं सभी बिल्कुल अच्छे कर रहे हैं और किसी को भी जाना ही नहीं चाहिए। आप सभी एक इंडियन हो, अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग को भी जानना बहुत जरूरी है। जिस देश में आपको इज्जत नहीं किया जाता हो, जिस देश में आपके वजह से चलते हो और उस वजह से आपको बाद में इस्तेमाल किए जाते हो, उस देश को हमें ज़रूरत ही नहीं है, उस देश से हमें कोई लगाव ही नहीं है। तो जिन्होंने भी, तो मालदीव जैसे जिस देश में 5 लाख हो, अगर इंडिया का बारिश इतना बुरा भला कहेगा, तो ऑब्वियसली हर किसी को छेड़ा आएगी। और वो भी इतना गंदी हमारा झंडे को लेके, या हमारा पब्लिक जो है कहीं पर भी सूसू कर देते होंगे। इस तरह का जो हजारों बातें उन लोगों ने गंदी ट्वीट किया है इंडिया को लेके। अब इससे पहले इन लोगों का जो इंडिया से ही सारा कुछ चलता था, इंडिया ही इन लोगों का एक घर था, जो इंडिया की वजह से ये लोग चलता था। अब इन लोगों
कहीं बेहतर जगह है और हम लोगों ने देखा कि कितना अच्छे है प्लेस, तो हम सभी को ऐसे जगह पर ही जाना चाहिए। और ऐसे जगह को जो इंडिया का आर्मी भी था, बताया जा रहा है कि 75 जो आर्मी था मालदीव से, अभी उन लोगों को भी नहीं चाहिए बोल के भेज दिया है मालदीव सरकार ने। यानी कि मालदीव सरकार पूरी तरीक़ा से जो अपना रिश्ता तोड़ना चाहती है इंडियन वालों से। बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे। आप लोगों को मैं ये भी साथ में बता दूं कि मालदीव जैसे शहर एक सिर्फ 5 लाख का आबादी है, अब ये किस वजह से उछल रहे हैं आप सभी लोगों को पता है। जैसे कि वो आइलैंड ही है, मगर उसमें कहीं ना कहीं अब इन्वॉल्व हो चुकी है चाइना जैसे देश, इसीलिए रिश्ता तो तोड़ना ही था। चाइना को और इंडिया को कभी बनती ही नहीं है और अभी बनेगी भी नहीं। तो चाइना जैसे ही इन लोगों को एंट्री किया है इन लोगों को देश में, तो एक पॉलिसी है जो अंदर का है, जो चाइना का पॉलिसी है जो एंट्री कर चुकी है द्वीप में। तो ये वो आने वाला समय में बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है मालदीव को, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने पानी भी दिया था, वैक्सीन के टाइम पर वैक्सीन भी दिया है, यानी कि हर कुछ उन लोगों को फैसिलिटी मिला था इंडिया की वजह से, बिना मुफ्त, यानी कि कुछ भी चार्ज इंडिया गवर्नमेंट ने लगाया नहीं था। उसके बाद से भी इंडिया गवर्नमेंट को, तो ये अभी का प्लानिंग नहीं है जो मालदीव में चल रहा था, ये बहुत पहले से ही प्लानिंग करके इंडिया को एक टारगेट किया था। बस ये मालदीव सरकार का एक बहाना है, या आप जो भी कह लो इसको, ये एक पूरा निशाना में ही था इंडिया पहले ही इन लोगों को साथ रिलेशन नहीं बनाना है मालदीव को, क्योंकि यहाँ पर जो बैक साइड से पहले ही चाइना एंट्री कर चुका था। यानी कि अब इन लोगों ने चाइना के साथ पूरा जो चाइना के साथ इन लोगों ने अच्छा रिलेशन किया है, इसलिए कि कहीं ना कहीं चाइना जहाँ पर भी इंडिया है, अब चाइना वहीं पर ही घुसना चाहती है। यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है हर जगह पर एक कंट्रोवर्सी तो होती है चाइना को लेके। अभी हम लोग को इंडिया में से कुछ भी चाइना का सामान नहीं मिलता है, तो चाइना हर वो जगह टारगेट कर रहा है जहाँ छोटी छोटी आइलैंड हो, या कहीं पर भी छोटे छोटे जितने भी जगह है, उस जगह में जहाँ पर इंडिया का चलती है वहाँ पर चाइना एंट्री कर रही है। तो यही बात है कि इससे पहले मुहिम चलाया गया था मालदीव में, इंडिया गेट आउट, या इंडिया को अब हम रहने नहीं देंगे, या इंडिया को अब कुछ भी नहीं रखेंगे, या इंडिया से हम पूरा रिश्ता तोड़ रहे हैं। मगर बाद में जाके इन लोगों को जो औकात पता चलेगी ना, तो इसीलिए हर एक जो बुकिंग ट्रस्ट था इंडिया का, जितना भी 10,000 से ज़्यादा कैंसिल कर दी गई है टिकटें, यानी कि हज़ारों रिकॉर्ड आ रहे हैं जो, और खास करके लक्षद्वीप जैसे प्रमोट किया है मोदी जी ने, बहुत सारे को इच्छा हो रही है कि अभी लक्षद्वीप जाने के लिए, तो हमें प्रमोट करने चाहिए, अपना देश में ही जाना चाहिए और अपना देश में ही एंजॉय करना चाहिए लक्षद्वीप जैसे देश में। क्योंकि हमें ऐसे देश में जाना नहीं चाहिए जिस देश में इंडिया की इज्जत ना हो, या किसी को भी अपना मंत्री का जिस देश में इज्जत ना करे, जिस देश में अपना आम का मदद ना करे या इज्जत ना करे, उस देश में हम लोगों को जाना बेकार बात है। यानी हमें ऐसे देश में जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो मालदीव हो या किसी भी कंट्री क्यों ना हो, उन्हें अपना औकात दिखाना चाहिए। इस लोगों को मेरे वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, हाँ मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोगों को थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छा लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।